हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। इस वीडियो में देखेंगे कि कर्मचारियों को बजट 2021 से क्या फायदा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ टैक्स के मामले में कर्मचारियों को बड़ी छूट की संभावनाएं जताई जा रही है और सूत्रों के हवाले से खबर आई है जिसमें बताया गया है कि कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के कारण स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसको बढ़ाने की उम्मीद है। साथ में ही नई पेंशन व्यवस्था जो है उस डोनेशन पर भी छूट मिल सकती है और टैक्स बचाने के इन्वेस्टमेंट होते हैं जो सेक्शन 80C होता है उसमें भी जो छूट है उसकी सीमा को बढ़ाने की संभावनाएं चल रही हैं। तो चलिए वीडियो में डिटेल से देखते हैं कि किस किस प्रकार कर्मचारियों को कितना टोटल बेनिफिट हो जाएगा। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने की उम्मीद है। वर्तमान में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये और इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें 50,000 रुपये अतिरिक्त का लाभ दिया जाएगा, जिससे उनको टैक्स में काफ़ी बेनिफिट होगा। और साथ में जो नई टैक्स प्रणाली है उसमें डोनेशन पे भी छूट मिल सकती है। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के नए ढांचे की घोषणा की थी, लेकिन उसमें एनपीएस के अलावा किसी भी छूट का प्रावधान नहीं है। अगले बजट में डोनेशन देने वालों को डिडक्शन कटौती का फायदा मिल सकता है। तो इसके अंतर्गत सेक्शन 80G के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि कोई डोनेशन करता है तो वहां उनको फायदा मिल सकता है। और ये जो डिडक्शन या जिसका फायदा मिलने वाला है वो नई टैक्स प्रणाली में मिलने वाला है। पुरानी टैक्स प्रणाली में हमने एक फायदा बताया स्टैंडर्ड डिडक्शन का, और अब देखते हैं कि पुरानी टैक्स प्रणाली में और कौन सा फायदा मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं पुरानी टैक्स प्रणाली जो नॉर्मल सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉलो करते हैं जिसको, उसमें सेक्शन 80C के सहित टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, सरकार सेक्शन 80C सहित अन्य टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के तहत मिलने वाली टैक्स की छूट की सीमा को भी बढ़ा सकती है। वर्तमान में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की इनकम पे छूट मिलती है, यानी कहीं भी कोई कर्मचारी इन्वेस्टमेंट करता है टैक्स सेविंग के लिए तो जो इन्वेस्टमेंट के जो बताए गए तरीके उनके अंतर्गत करने पे उसको 1.5 लाख रुपए तक की इनकम पे फायदा मिलता है। और आगामी बजट में इसे 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक करने की संभावना है। यहाँ फिर से कर्मचारियों को 50,000 रुपए की अतिरिक्त इनकम पे भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगला बेनिफिट जो कर्मचारियों को मिलने वाला है सेक्शन 80D के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 80D डील करता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर। और सेक्शन 80D के अंतर्गत 2 तरह के प्रीमियम होते हैं। एक तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसकी पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे इस पे 25,000 रुपये तक की यहाँ छूट मिलती है। और दूसरा है जो डिपेंडेंट पेरेंट्स होते हैं उनके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे 25,000 रुपये की अगेन छूट मिलती है। और यदि पेरेंट्स इनके सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये के प्रीमियम तक छूट मिलती है, यानी टोटल इसमें 75,000 तक एक कर्मचारी को बेनिफिट मिल सकता है। और बजट 2021 में इसे 75,000 से बढ़ा के 1 लाख तक किए जाने की संभावनाएं हैं। तो अब देखते हैं कि इनकम टैक्स से कर्मचारियों को टोटल कितना बेनिफिट होने वाला है जो बजट में सरकार अनाउंसमेंट कर सकती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख करने की संभावना थी, तो यहाँ अतिरिक्त 50,000 रुपये कर्मचारियों को फायदा होगा इनकम टैक्स में। वहीं सेक्शन 80C की जो छूट है वर्तमान में 1.5 लाख है, इससे बढ़ाकर 2 लाख करने की बात चल रही है, तो यहाँ फिर से 50,000 रुपये अतिरिक्त इनकम पे कर्मचारियों को बेनिफिट होगा टैक्स में। और सेक्शन 80D के अंतर्गत जो टोटल मैक्सिमम 75,000 मिल रहा था उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए तक करने की संभावना चल रही है। तो यहाँ हम 1 लाख लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो देख लेते हैं इन तीनों को मिला के यहाँ 50,000 का बेनिफिट अतिरिक्त मिलेगा, यहाँ अगेन 50,000 का मिलेगा और यहाँ 25,000 का। तो देख सकते हैं कुल टैक्स छूट का दायरा यहाँ 1.25 लाख रुपए एडिशनल यहाँ इनकम टैक्स में बेनिफिट होगा। तो इसका टोटल नेट बेनिफिट हर कर्मचारी को कितना होगा आप देख सकते हैं। पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख से ऊपर की इनकम पे 20% इनकम टैक्स है, तो 5 लाख से ऊपर यदि ये 1.25 लाख रुपए का अतिरिक्त बेनिफिट मिला है तो 1.25 लाख का 20% करेंगे तो यहाँ होगा 25,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों को 25,000 रुपये अतिरिक्त बेनिफिट मिलने की संभावनाएं हैं बजट 2021 से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में आपकी क्या राय है वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।